प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केल हैलाइड की तीन महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, बुर्जब क्रिया, बुर्ज-फटीक अभिक्रिया और फटीक अभिक्रिया। तो तीन महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। प्रश्न है SN1 एवं SN2 अभिक्रिया, SN1 SN2 एवं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पिछली बार पूछा गया था विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। SN1 SN2 भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। पूरे एल्केल हैलाइड में तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर एक, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, दो तरीके से होती हैं। नंबर वन है SN1 अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। SN1 अभिक्रिया क्या है? चूंकि ये नाविक न्यूक्लियोफिलिक के प्रति एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया है। नाविक स्नेही अभिक्रिया प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर एक SN1 क्या है? जब कोई एल्केल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से क्रिया करता है तो किस तरह से कंपाउंड बनता है, किस तरह से यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया चूंकि दो चरणों में होती है। पहले मंद गति से एल्केल हैलाइड का विघटन होता है, अपघटन होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। यह अभिक्रिया पहले चरण में मंद गति से होती है। जब कोई एल्केल हैलाइड, SN1 की बात कर रहे हैं हम, एल्केल हैलाइड मंद गति से पहले चरण में अपघटित होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। यह कार्बोकेटाइन दूसरे चरण में किसी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जैसे हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो दूसरे चरण में तीव्र गति से क्रिया करके यह कंपाउंड बना लेता है। यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में मंद गति से कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे पद में यह कार्बोकेटाइन किसी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से तीव्र गति से दूसरे चरण में क्रिया करके कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं SN1 या एक अणुक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो अणु है सक्रिय अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक अभिक्रिया की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो पहले 3rd डिग्री में होता है, इसके बाद 2 डिग्री में होता है, इसके बाद 1 डिग्री में होता है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये रहता है। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं? तो देखिए, SN2 अभिक्रिया में कोई एल्केल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफिलिक से सीधे क्रिया करता है और सीधे क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। मध्यवर्ती से तात्पर्य ये है कि ये आंशिक रूप से न्यूक्लियोफिलिक से जुड़ जाता है और आंशिक रूप से हैलाइड से जुड़ा होता है। यह एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। यह मध्यवर्ती यौगिक, इसकी ये मध्य की अवस्था है जहां प्रोडक्ट नहीं बना होता है। आगे यह तीव्र गति से क्रिया करता है। यहाँ पर यह अभिक्रिया मंद गति से होती है, तीव्र गति से क्रिया करके क्रियाफल बनाता है और हैलाइड को मुक्त कर देता है। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर यह है कि यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले मंद गति से होती है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर
यह है कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक से तीव्र गति से क्रिया करके क्रियाफल बनाता है। इसकी सक्रिय अवस्था में एक अणु भाग लेता है, इसलिए SN1 अभिक्रिया कहती है। SN2 अभिक्रिया में कोई एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक से मंद गति से क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। यह यौगिक मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से क्रिया करके क्रियाफल बनाता है। इसकी सक्रिय अवस्था में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए दो अणु को क्रिया कहते हैं। इसकी क्रियाशीलता का जो क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार है। क्रियाशीलता में सबसे पहले 1 डिग्री आता है, इसके बाद 2 डिग्री आता है, फिर इसमें 3rd डिग्री आता है। इस प्रकार SN1 और SN2 अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं विलोपन अभिक्रिया की। विलोपन अभिक्रिया क्या है? विलोपन अभिक्रिया क्या है? विलोपन का अर्थ ये होता है किसी कंपाउंड में से एक परमाणु या समूह का निकल जाना या विलुप्त हो जाना विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एथिल क्लोराइड लिया है। यह एथिल क्लोराइड किसी अल्कोहलीय विलयन के क्षारीय अल्कोहलीय विलयन के साथ जब अभिकृत किया जाता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु निकल जाता है और CH3 की जगह यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 प्लस और क्या बन जाएगा कि Cl अलग हो जाएगा प्लस H2 अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो एल्काइल हैलाइड किसी अल्कोहलीय क्षारीय विलयन के साथ जब अपकृत किया जाता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु एवं एक हैलोजन परमाणु निकल जाता है और एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या कहते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का अर्थ ये होता है विलोपन अभिक्रिया का इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु एवं एक हैलोजन परमाणु का निकलना विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हैलोजन परमाणु निकल जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम और अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिनमें है एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया और फ्लिक-क्लैंस्टन की अभिक्रिया। इस यूनिट के अंतर्गत मीन्स हम एल्काइल हैलाइड के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बिटिंग अभिक्रिया, बुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। एक है प्रश्न के अंतर्गत आएगा श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है और फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको याद करना बहुत सरल और सिंपल है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया के अंतर्गत यहाँ है एल्काइल हैलाइड का एक्सचेंज वाला हिस्सा है। एक्सचेंज अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब कोई एल्काइल हैलाइड, यहाँ X का तात्पर्य है क्लोराइड या ब्रोमाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड में हैलोजन के स्थान पर क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं और इसकी क्रिया जब सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है तो एल्काइल आयोडाइड बनता है और सोडियम हैलाइड निकल जाता है। ऐसी अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज का अर्थ ये है, एल्काइल हैलाइड में क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा लेकिन सोडियम आयोडाइड से क्रिया होगी
तो एल्कल आयोडाइड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड की सोडियम आयोडाइड से क्रिया होने पर यह मेथिल आयोडाइड बन जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। चूंकि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड के स्थान पर मेथिल आयोडाइड बन गया, मीन्स एक्सचेंज हो गया। यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। स्वार्ट्स अभिक्रिया के अंतर्गत हम क्लोराइड या ब्रोमाइड वाला हैलाइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर एल्काइल हाइड्राइड बनता है। दूसरी अभिक्रिया है फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत किसी एल्काइल हैलाइड की यहाँ भी X बराबर क्लोराइड या ब्रोमाइड है। एल्काइल हैलाइड की जब सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर हैलाइड अलग हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का ये मेन रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड सिल्वर फ्लोराइड एल्काइल फ्लोराइड बनता है। इसमें हम यदि कोई एग्जाम्पल लें तो हम लें जैसे मेथिल ब्रोमाइड लिया। मेथिल ब्रोमाइड की जब सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया होती है तो मेथिल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में कोई भी हैलाइड जो क्लोराइड और ब्रोमाइड है वो एक्सचेंज होकर फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया को फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या है, सोडियम आयोडाइड और एल्काइल आयोडाइड बनता है। फिंक्लेस्टाइन में क्या है, एल्काइल हैलाइड के साथ सिल्वर फ्लोराइड बिरले हैलाइड हैं जो फिंक्लेस्टाइन में देखने को मिलता है। एल्काइल हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड ब्रोमाइड लेने पर सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया होने पर एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ये इसका मेन रिएक्शन। इसके अंदर हम देखें जब हम मेथिल ब्रोमाइड लें तो सिल्वर फ्लोराइड की क्रिया होने पर मेथिल फ्लोराइड बनता है। ये अभिक्रिया फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं हैलाइड एक्सचेंज अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। हैलाइड विनिमय अभिक्रिया भी कहलाती हैं। 2025 को दृष्टिगत रखते हुए ये स्वार्ट्स अभिक्रिया फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी, फिटिक अभिक्रिया और अभिक्रियाओं के क्रम में अभी हमने पढ़ा SN1, SN2 और विलोपन। ये जितनी भी अभिक्रियाएं आपने पढ़ी हैं सारे 2025 को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं।